जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। आज आप लोग के लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका क्लास 9 और 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का आपका प्रैक्टिस शीट नंबर हम 2 लेकर आए हैं। ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 2 है। इससे पहले आपको प्रैक्टिस शीट नंबर 1 करवा चुके हैं। यदि आप ये वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ में अगर देख लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका 80 प्रश्न होंगे, यानी आपका जो आपका पार्ट 1 होगा, यानी आपको पता होगा कि पार्ट 1 में आपका 80 प्रश्न आएंगे, जिससे आप जो सब्जेक्ट रखें उसी से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका है सामाजिक विज्ञान का, यानी जो भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट रखे हैं तो इसके लिए आपका यह क्लास है। स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ है? तो ये हुआ था आपका 26 अप्रैल 1858 को। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को। इसका जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा आपका 1778 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है, भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब इसमें क्या करना, आपको मैच करना है। आपका कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। आपका देखिए, एहोल अभिलेख यह आपका हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय हो जाएंगे। जूनागढ़ अभिलेख यह आपका हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख आपका हो जाएंगे किससे? तो आपका हो जाएंगे रुद्रदामन से। रुद्रदामन से हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख, यानी आपका क्या बी का हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। फिर आपका है नासिक गुहा अभिलेख, ये हो जाएगा आपका गौतमी बलश्री से। फिर आपका बच जाएगा भित्तरी स्तंभ अभिलेख, ये हो जाएगा आपका स्कंद गुप्त से। यानी आप देखिए तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा और 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था? ये था आपका लोथल में। लोथल आपका वर्तमान में गुजरात राज्य में है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन आपका 4 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? आप देखिए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में कौन क्या कहा है, तो इसमें से कौन सा सही है? देखिए, आप देखिए गार्डन, तो गार्डन क्या कहा था आपका? ये कहा था कि विदेशी आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का यानी लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, पतन हो गया। आपका ए बिल्कुल सही है, 1 सही है। 2 क्या है आपका कि ऑरेल एस्टीन, ये क्या था? तो ये कहा था आपका कि जलवायु परिवर्तन के कारण यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ये भी आपका सही है। 3 है कि डायलेस, यह कहा था आपका कि भौगोलिक घटना के कारण आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, ये भी सही है। 4 आपका बी.एन. मिश्र, ये कहा था आपका कि भूगर्भिक स्थलीय परिवर्तन के कारण क्या हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। यानी आपका इसका चारों का चारों सही है। अब देख लीजिए आपका किस ऑप्शन में है, यानी सभी आपका सही किस ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। 1, 2, 3 एंड 4 सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपका है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। कब दिया? तो आपका जो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुए थे 1917 में, इसके सफल नेतृत्व के लिए महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। इसे भी आप याद रखिएगा। यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपका क्लास 9 और 10 के लिए यदि आप साइंस रखे हैं तो ये आपका प्रैक्टिस शीट महत्वपूर्ण है, ये आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपका किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस शीट है, इसे हम भी यूज करते हैं, आप देख सकते हैं। आप इसका प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यहाँ पर इसका यानी वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। आपका इसमें किस तरह के क्वेश्चन को सेट किया गया है, आपका पूर्णतः आपका न्यू पैटर्न पर आपको सेट किया है, जो आपका बीपीएससी का जो सिलेबस है उसी आधार पर इसे सेट किया गया है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, इसे आप बना सकते हैं। ये आपका शानदार प्रैक्टिस सेट है, इसे हम भी यूज करते हैं। क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन आपका है कि उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र की स्थापना लगभग हुई है। तो ये हुआ, याद रखिएगा 600 ईसा पूर्व, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आपका यानी 16 महाजनपद, कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद का उल्लेख आपका बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय पुस्तक में मिलता है और आपका जैन धर्म के भगवती सूत्र बुक में मिलता है। इसे आप याद रखिएगा। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय यानी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, और आपका जैन
वेद ग्रंथ भगवती सूत्र भी मिलता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका देखिए, क्या इसमें भी आपको क्या करना है, आपको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। देखिए आपका ए में क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये होता है आपका 1526 इसमें हुआ था, यानी एक आपका 3 हो जाएंगे। फिर आपका है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 1527 में, यानी आपका बी का 4 हो जाएंगे, बी का 4 हो जाएंगे। फिर आपका चौसा का युद्ध, तो ये होता है आपका 1539 में, यानी आपका सी का 1 हो जाएंगे। क्या होगा आपका, सी का 1 हो जाएंगे। फिर आपका बच गया कन्नौज का युद्ध, तो ये होता है आपका 1540 में, यानी आपका डी का 2 हो जाएंगे। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा आपका सही है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन आपका है कि सिखों के निम्नलिखित गुरुओं का कालानुक्रमिक रूप की दृष्टि से सजाइए। देखिए आपका तेग बहादुर, तो तेग बहादुर का आपका इसका कार्यकाल था 1664 से आपका 1675। फिर आपका है हरगोविंद सिंह, तो हरगोविंद सिंह का हो जाएगा आपका 1606, तो 1606 से था आपका 1645 तक, ठीक, 1645। फिर आपका है गुरु अर्जुन देव, तो गुरु अर्जुन देव का हो जाएगा आपका 1581 से आपका 1606, ठीक, ये जगह गुरु गुरु अर्जुन देव, ठीक है। फिर आपका है हर किशन, तो हर किशन का था आपका 1661 से लेकर 1664 तक। तो आप देख सकते हैं आपका इसका क्रम क्या हो जाएंगे, इसका क्रम हो जाएगा आपका, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा आपका गुरु अर्जुन देव, इसके बाद हो जाएगा आपका गुरु हरगोविंद सिंह, फिर आपका हो जाएगा यानी हर किशन, यह हो जाएगा आपका 3 में, और सबसे लास्ट में हो जाएगा तेग बहादुर हो जाएंगे, यानी आपका 4 में तेग बहादुर हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगोई कोंडचोलपुरम रखा। ये रखा आपका राजेंद्र प्रथम ने, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन देखिए आपको इसमें भी आपको मैच करना है, इसमें भी आपको क्या करना है, तो मैचिंग करना है। अब उसका मैच कीजिए। अब देखिए अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ कहाँ आपका है, तो लाहौरिया नंदगंड, यानी आपका ए का 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। देखिए आपका ए का 3 आपका मात्र ऑप्शन नंबर 3 में है, इसी से भी आप बना सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन पाषाण युग में के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था, तो ये तो आपका शिकार का ज्ञान था, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन आपका है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या है, यानी क्या था, क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे, यानी विशाल सैन्य वाहिनियों को रख रखाव में होने वाली खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन और जमीन बंदोबस्त होने वाली अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं राजवंश की स्थापना की, इसका नाम क्या था, तो ये आपका गुलाम राजवंश की स्थापना किया था, यानी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो सके थे, तो ये था आपका सूर्यनाथ बनर्जी आपका यानी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में नहीं आए थे या नहीं आ पाए थे। याद रखिए आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 ईस्वी में ए.यू. होम ने किया था, किसने किया था, ए.यू. होम ने किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष आपका W.C. बनर्जी थे। कौन थे आपका, इसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी थे, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन आपका है कि शेर शाह के शासनकाल में काश्तकारों के अधिकार एवं दायित्व विधिवत मंजूर किए गए थे और उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, यह शामिल था, यानी इसमें कौन शामिल था,
तो काबुलियत, पट्टा और सर्दिश उपयुक्त सभी क्या जगह पर उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन आपका है कि गुप्त शासकों में से किसने विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी। विक्रम द्वितीय की उपाधि धारण की थी तो यह क्या था आपका, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रम द्वितीय भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये आपका जानते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी आपका सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन आपका 19 है कि गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर किस वर्ष और किस नदी के किनारे हुआ था। ये होता आपका 1469 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के तट के किनारे हुए थे। रावी नदी के किनारे हुए थे। इन आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। हम कहते हैं बंगाल के नील विद्रोह को। किसे कहते हैं, बंगाल के नील विद्रोह को प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड के मुकदमे का सामना नहीं किया था। ये आपका हो जाएंगे यानी चंद्रशेखर आज़ाद को यानी इसका सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन आपका आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह, तो ये सभी को यानी काकोरी की कांड में इसे फांसी मिला था, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 22 है। क्वेश्चन आपका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हुआ है। ये होता आपका 1764 ईस्वी के बाद, यानी आपका जब बक्सर के युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद यानी आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा का यानी पूर्णतः स्वामित्व प्राप्त हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन आपका है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा का केवल 20 दिन ही बचे थे। ये छोड़े थे आपका जयप्रकाश नारायण ने। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये क्या था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इन आपका देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 4 हो जाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ था, तो ये होता आपका 1930 ईस्वी में। इसे नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन का है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक की दृष्टि से सजाइए। देखिए आपका चौरा चौरी कांड हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था आपका 1922 को हुआ था। चौरा कचौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उसके बाद आपका है यानी चटगांव शस्त्रागार लूट, तो ये हुआ था आपका याद देखा 1936 में। कब हुआ था 1936 में। इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका है मोपला विद्रोह, तो ये होता है आपका 1921 में होता है आपका मोपला विद्रोह। तो आप देख लीजिए आपका कैसे होगा, यानी 3 के बाद आपका हो जाएंगे 1, उसके बाद 2 हो जाएंगे। यानी आपका 3, 1, 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन आपका 26 है कि निहारिका क्या है। निहारिका क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। एक तप्त गैस का गोला है। क्या आपका एक तप्त गैस का गोला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैल भूपट की प्राचीन शैल है, प्राचीनतम शैल है। तो ये आपका है आगनी चट्टान है। आगनी चट्टान आपका सबसे पुरानी शैल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन आपका है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों के अपनति तथा अभिनति के लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी अग्नि शैल को क्या कहते हैं। तो इस शैल को हम कहते हैं क्या, आपका ऑप्शन 4 जाएंगे, यानी फाइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन आपका 29 है कि सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती है। ये रहती है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में। कहाँ रहते हैं अधिक सक्रिय, पश्चिमी प्रशांत महासागर में रहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 30 आपका है। क्वेश्चन आपका 30 है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये जगह आपका मिथिला मैदान आपको नेपाल से तो साझा करते हैं, लेकिन आपका ये झारखंड से सीमा साझा नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन आपका है कि विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे उठे हुए टीले को क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं
इनेंसल वर्ग, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, इनेंसल वर्ग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन आपका है कि जब पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद के नीचे उतरकर पर्वत के आधार या तली पर एक दूसरे के से मिल जाते हैं तो उस विस्तृत हिमनद को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गिरिपथ हिमनद। क्या कहते हैं उसे? गिरिपथ हिमनद कहते हैं या पर्वतीय हिमनद कहते हैं। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि गंगा का डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? गंगा का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? ये आपका होगा चापाकार डेल्टा। किसका उदाहरण है? तो चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 34 है। आपका क्वेश्चन आपका है कि डोल ड्रम्स की स्थिति निम्नलिखित में से किस वायु दाब पेटी में है जिसकी उत्पत्ति तापीय कारणों से होती है? तापीय कारणों से होती है। ये जगह आपका भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में। कहाँ होगा? भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी में। आपका ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर और महाद्वीप के पश्चिमी भाग में किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? तो ये आपका लगभग होता है 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत के देशांतरीय विस्तार यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपको बताना है। तो ये आपका है, याद रखिएगा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। इसमें भी आपको क्या करना है? मैचिंग करना है, मिलान करना है। अब देखिए आपका कृष्णा नदी है तो ये आपका नागार्जुन सागर बांध किस पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध किस पर है? तो ये आपका भागीरथी नदी पर है। और आपका भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? तो ये आपका सतलज नदी पर है। और आपका हीराकुंड हो जाएंगे महानदी पर, हीराकुंड महानदी पर। आप देख लीजिए आपका, यानी ए का 1 हो गया, बी का आपका 3 हो गया, ए का 1, बी का 3 और आपका सी का 4 हो गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन आपका है 38। इसमें भी आपको क्या करना है? मिलान करना है, इसमें भी आपको मैचिंग करना है। अब देखिए क्या है? विषुवत रेखीय, तो विषुवत रेखीय देश हो जाएगा आपका क्या? जावा हो जाएंगे, यानी आपका ए का 4 हो जाएंगे। फिर आपका क्या है? आपका मानसूनी, तो मानसूनी जलवायु हो जाएगा आपका श्रीलंका, यानी आपका बी का 2 हो जाएंगे। ए का 4, बी का 2, ए का 4 और बी का 2, यानी देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ऐसे भी आप बना सकते हैं। आपका है भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय कौन हो जाएगा? जैसा देख लीजिए भूमध्य सागरीय होगा साइप्रस, यानी 3 हो जाएंगे। फिर आपका है उष्ण मरुस्थलीय, तो ये जगह होगा नामीबिया, यानी आपका डी का 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो ये बनाती है आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। 3 नदी है आपका जो आपका यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। याद रखिएगा, कर्मनाशा नदी को हम बिहार का सबसे अपवित्र नदी कहते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। आपका क्वेश्चन 40 है। इसमें भी आपको क्या करना है? मैच करना है। देखिए आपका नाम दफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में, यानी आपका ए का 3 हो जाएंगे। पेरियार कहाँ है? तो ये आपका केरल में है। फिर आपका बांदीपुर, तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। और लाम जाओ, तो ये आपका मणिपुर में है। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, यानी आपका ए का 2 है, ए का 2 है और बी का 4 है। ए का 2, बी का 4। आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो मुझे तो लग रहा है आपका ऑप्शन नंबर केवल 1 हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन आपका है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चे और वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? वृद्धों की जनसंख्या को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आश्रित जनसंख्या। क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्या होगा? 41 का आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका 41 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 42 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका नीलगिरी पहाड़ियों में। कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। जबकि आपका चंदन की लकड़ी की जो पेड़ सबसे अधिक कहाँ है? ये आपका कर्नाटक राज्य में है, इसे याद रखिएगा।
चंदन के पेड़ की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ, तो कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन आपका है कि मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया? ये क्या आपका यूनानी विद्वानों द्वारा। इन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे कि कोडाईकल नाल, यानी ये आपका अन्नामलई पहाड़ी पे नहीं है, ये आपका पटनाई क्या आपका है पटनी पहाड़ी, किसमें आपका पटनी पहाड़ी में आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ के जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो कैसे पड़ता? तो आपका यहाँ को क्या होता है, आपका अधिक ताप होते और अधिक वर्षा होते, क्योंकि आपका विषुवत रेखे पर यानी जो प्रकाश के लाइट है ये आपका लंबवत पड़ते हैं, यानी लंबवत पड़ने के कारण आपका क्या होता, अधिक तापमान होता तो अधिक वर्षा होता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका पटना और गया क्षेत्र में। कहाँ पाई जाती है? पटना और गया क्षेत्र में पाई जाती है। इसे आप याद रखिएगा। यानी आपका जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, यानी ये आपको पटना और आपको गया में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैरल कैवाल मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरल कैवाल मिट्टी भी कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है? कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है केरल में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन आपका है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है। इस ऑप्शन के अनुसार जगह मेडागास्कर। इस ऑप्शन के अनुसार आपका होगा मेडागास्कर, लेकिन आपका सबसे बड़ा कौन है? तो ये आपका है बोर्नियो महाद्वीप है। याद रखिएगा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? बोर्नियो महाद्वीप है, लेकिन ये आपका ऑप्शन में नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका मेडागास्कर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन आपका है कि अति रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। आपका क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री का यह मानना है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अल्प विकसित देशों के विकास को रोका है? यह किसका मानना है? यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएंगे। उपयुक्त सभी का मानना है। यानी आपका रॉस प्रेबियोस का मानना है, हैंस सिंगर का मानना है और गुनार मिडल का मानना है। तीनों का मानना है। यह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन आपका है कि मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहलाते हैं? मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत क्या कहते हैं? तो मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, यानी इसे क्या कहते हैं? मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। यानी आपका 52 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन आपका है कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण उत्पन्न करता है आंतरिक बचतें और बाह्य बचतें। आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। दोनों हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 54 है। आपका क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका 2 हो जाएगा कि कुल आगम बराबर बिक्री इकाई गुने औसत आगम। बिक्री इकाई गुने औसत आगम, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट विशेषता है। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन का ही एक आवश्यक परिणाम है तथा इसका आधार है कि विभिन्न देशों की विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना। आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। आपका क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए क्या किया था? गरीबी दूर करने के लिए यानी आपका
गरीबी दूर करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे ग्रामीण गरीबी को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन का है कि भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है, ये करता है आपका आरबीआई, यानी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं, आरबीआई करते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 58 है। आपका क्वेश्चन है कि शून्य आधारित बजट, जीरो बेस बजट का आशय क्या है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे कि व्यय के प्रत्येक मद पर इस प्रकार की विचार करना कि वह नहीं हो, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, तो ये आपका शिवहर जिला है। याद रखिएगा बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है, तो ये आपका शिवहर जिला सबसे गरीब है, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। और आपका पटना सबसे धनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय में आपका सबसे अधिक पटना का है और आपका सबसे कम आपका शिवहर जिला का है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, ये हो जाएगा आपका यानी कौन सा हो जाएगा आय और संपत्ति के वितरण की समानता, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। आय और संपत्ति के वितरण की समानता, ये समानता आपका नहीं है भारत में, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 61 है। अब देखिए आपको इसमें भी मैच करना है। क्वेश्चन क्या है, आपका ऑप्शन ए है कि मैं राज हूँ, यह किसने कहा था, ये कहा था आपका लुई सोलवा ने, यानी आपका ए का 3 हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएंगे। फिर आपका है कि राज व्यक्ति से पहले है, राज व्यक्ति से पहले है, यह किसने कहा था, ये कहा था आपका अरस्तु ने कहा था, यानी आपका बी का 2 हो जाएंगे। फिर आपका 3 है, सी है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह किसने कहा था, यह कहा था यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, सी का 4 हो जाएंगे, यानी हीगल ने कहा था। फिर आपका है कि राज व्यक्ति का विरध रूप है, तो ये कहा था आपका प्लूटो ने, यानी आपका डी का 1 हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, आप इसे मिला लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन क्या आपका 62 क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति जिस निर्वाचन मंडल के द्वारा चुने जाते हैं वह मिलकर बनता है। देखिए आपका जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, इसमें आपका लोकसभा का निर्वाचित सदस्य और आपका राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की आपका विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। संसद और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको यहाँ पर ऐड करना चाहिए क्या कि दिल्ली और पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधान यानी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों द्वारा, ये भी आपको ऐड इसमें होना चाहिए था। ये एक चीज़ याद रखिए कि भारत के जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है, इसका उल्लेख आपका किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद आपका 54 में है। किसमें, अनुच्छेद आपका 54 में किया गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि राज्यों की को संशोधन की पहल में का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। 3 है कि कुछ संशोधन केवल राज्य विधान मंडलों द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, नहीं ये नहीं कर सकते। 4 क्या है कि संविधान संशोधन संबंधी विवादों का समाधान के लिए संसद के संयुक्त अधिवेशन की बैठक होती है, बिल्कुल आपका सही है। यानी 1, 2, 4 आपका सही है, 1, 2, 4 आपका सही है। अब देख लीजिएगा किस ऑप्शन में है, 1, 2, 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 में है, आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत का स्पष्ट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणकारक संबंधों के रक्षार्थ हुई है, आपका ऑप्शन 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है, संसदीय प्रणाली सरकार कार्य करती है, आपका ऑप्शन 1 हो जाएंगे नाममात्र का कार्यकारी अध्यक्ष। बी क्या है कि उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता, ये इसमें शामिल नहीं होगा। आपका 3 क्या है कि मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना है, बिल्कुल सही है। 4 क्या है कि कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना, यानी बिल्कुल सही है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होना, यानी आपका 1, 2, 1, 3, 4 हो जाएंगे, 1, 3, 4 हो जाएंगे, यानी आपका 1, 3, 4 हो जाएंगे।
134 यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 3 हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, 66 है। क्वेश्चन आपका है कि उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है। उदार लोकतंत्र का सबसे विशिष्ट लक्षण है वो आपका 2 जगह, यह सभी व्यक्तियों के मतों के समान बताता है, यानी सभी व्यक्तियों के मतों के वैल्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन आपका है कि सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने की का प्रयत्न करता है। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है, देखते हैं। यानी आपका देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 हो जाएंगे कि राजनीतिक वादिता के आधार पर व्याख्या करना, आपका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन आपका है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वे वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। तो अधिकारों की यह परिभाषा किससे संबंधित है, यानी यह परिभाषा किसने दिया था, यह परिभाषा आपका किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। यह है आपका यानी किसका होगा, तो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, वेंथम। किसका है, तो वेंथम का है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन आपका है कि मतदाताओं के पहचान पत्रों देने का प्रावधान कहाँ से किया गया है, तो ये क्या आपका जनप्रतिनिधि अधिनियम 1958 में, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि वह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है, यह किसने किया था, ये क्या था आपका अल्फ्रेड रोक्को ने। आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट का क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति तत्व है, ये जगह आपका ऑप्शन नंबर 4 कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करने का प्रयास करेगा। ये किस अनुच्छेद में है, ये आपका है 48 के ए में है, 48 के ए में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन आपका है कि मूल अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, तो ये करते हैं आपका उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों करते हैं। आपका उच्चतम न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट करते हैं अनुच्छेद 32 का तहत, आपका हाई कोर्ट जारी करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। इसे भी आप याद रखिए, यानी आपका हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपका अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करते हैं और आपका हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत अपना रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 73 है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह मत किसका है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी तत्व है, यह आपका मानता किसका है, यानी यह कथन किसका है, यह मत किसका है, तो ये आपका है यानी लॉर्ड एक्टन का। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर का 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन आपका है कि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करना पड़ता है, ये करते हैं आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं और आपका उपाध्यक्ष या अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन आपका है परंपरागत संप्रभुता के बारे के विचार का बहुल्यवादी विरोध करते हैं। क्वेश्चन क्या है, परंपरागत संप्रभुता के विचार का बहुल्यवादी विरोध करते हैं, क्यों विरोध करते हैं, तो क्योंकि आपका 1 हो जाएंगे, दूसरे संगठन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन आपका 76 है कि समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। समानता अनुरूप नहीं है, यह आपका आर्थिक समानता अनुरूप नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन आपका है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे को इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं व्यक्ति स्वतंत्रता पर। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, तो ये आपका है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में आपका 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका लोकसभा से आपका 15 सदस्य आते हैं और आपका राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। तो आपका यानी लोक लेखा समिति आपका सबसे महत्वपूर्ण समिति है और आपका लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसे कहते हैं, प्राक्कलन समिति को कहते हैं जुड़वा बहन, यानी लोक लेखा समिति के जुड़वा बहन कहते हैं किसका,
यानी पराकलन समिति को, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। यानी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अखंडता शब्द जोड़े गए थे, कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपना पद छोड़ना चाहे तो किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देख सकेंगे, यानी त्यागपत्र लिखेंगे। ये लिखेंगे आपका उपराष्ट्रपति को, यानी आपका राष्ट्रपति त्यागपत्र आपको उपराष्ट्रपति देते हैं और आपका उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ये था आपका इन सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट इन क्लास 9th और 10th के लिए। यदि आप क्लास 9th और 10th के लिए आप यदि साइंस का तैयारी करना चाहते हैं, यानी जो आपका साइंस सब्जेक्ट रखे हैं, तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक आपका शानदार है। इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हम भी करवाए हैं। यदि आप इसका सेट देखना चाहते हैं तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी दुकान से परचेज कर सकते हैं या उसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी मंगा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।